प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज हम घर पर ही सत्तू तैयार करने की विधि के बारे में आपको बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से यह पूरी विधि जानेंगे। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। गर्मी का मौसम आ गया है। आज है 8 मई 2026। दोस्तों, बाजार में सत्तू जो है अक्सर मिलावट के साथ मिलता है, लेकिन घर पर बना जो सत्तू है वह प्रोटीन से भरपूर है और पूरी तरह शुद्ध है, चूंकि ये आपने तैयार किया है। इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसके लिए हमें केवल एक मुख्य सामग्री चाहिए और वह है भुने हुए चने। भुने हुए चने आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन पिछले दिनों ऐसी न्यूज़ आई है कि भुने हुए चने पर भी ये कोई पीले रंग का केमिकल लगाते हैं, और हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते कौन सा केमिकल है, लेकिन वो लगा रहे हैं और वो जो है टॉक्सिक है। तो आप घर पर ही चने भून भी सकते हैं। आप आधा किलो चने ले आइए, 1 किलो चने ले आइए, देसी चना, काला चना जिसको बोलते हैं, और धीमी आंच पर कढ़ाई में उसको भूनना शुरू करिए। इसमें मान के चलिए कि आपको आधा घंटा लगेगा, आधा पौन घंटा भूनने में, धीरे धीरे। लेकिन मेहनत करेंगे तो आपको जो है एक शुद्ध सामग्री मिलेगी। मिलावट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों खाना है मिलावट का? यदि हमें अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना है तो हम कुछ भी खा लें, लेकिन यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो जो लोग जो मिलावट कर रहे हैं, एक तो उनका धंधा अपने आप ही बंद हो जाएगा यदि सभी लोग मेहनत करें, और दूसरे हमारा शरीर फिट रहेगा और ये चीज़ सस्ती भी आपको मिलेगी। क्योंकि जो चने का इस समय प्राइस है लगभग 80 रुपये किलो के आसपास है, और भुना हुआ चना आपको 100 रुपये से भी ऊपर का ही मिलेगा। तो दोस्तों, आपने जिस तरह का भी चना लिया है, बाजार का या घर का, चना तैयार है। और इसमें बस इतना करना है, यदि इन चनों पर छिलका लगा है तो उस छिलके को दोनों हाथों की हथेलियों से रख के, बीच में रख के इसको रगड़ लें, और रगड़ रगड़ के इसके छिलके को अलग कर लें चने से। तो शुद्ध चना आपका तैयार हो जाएगा। इस चने को जो है एक बड़ी थाली में लेकर के और छिलकों को फटक फटक करके आप उड़ा दें, एक तरफ को निकाल दें और शुद्ध चना जो है एक तरफ रख लें। अब जो भी चना आपके पास बचा है, जितने इसमें कम छिलके होंगे उतना ही सत्तू जो है पीले कलर का बनेगा और बिल्कुल नेचुरल कलर बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा। यदि अभी भी कुछ छिलके रह गए हैं तो आप किसी विधि से उनको हटा दीजिए, और नहीं तो आप उसको ऐसे भी पीस सकते हैं। अब इन चनों को एक बार ध्यान से देख लें कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है, कोई खराब दाना तो नहीं है। कभी आपका जो ये तैयार हो और मजा खराब हो जाए, खाने लायक वो ना बने, क्योंकि कोई कंकड़ है आप पीस देंगे तो वो आपको परेशान करेगा और वो पेट के लिए, सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। अब अगला चरण है पिसाई का। तो दोस्तों, जो साफ किए हुए चने हैं, इन सभी चनों को मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल लें, थोड़ा थोड़ा करके, एक दो दो मुट्ठी, ज्यादा नहीं भरना जार को। और जार को बहुत देर तक नहीं चलाना है। जार को जो है कभी ऊपर तक भरना नहीं है और देर तक नहीं चलाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसे जो है अच्छी तरह पिसाई कर लें। बार बार जो है 20-20, 30-30 सेकंड के लिए आप मिक्सर को चलाएं और रुक रुक कर, ठीक है, जिसको पल्स मोड बोलते हैं, जिससे जार भी गर्म नहीं होगा और चने का जो प्राकृतिक स्वाद है वह भी इसमें बना रहेगा। हमें इसे तब तक पीसना है जब तक महीन पाउडर ना बन जाए। यानी कि दरदरा अगर होगा, आप दूध में इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर नीचे बैठ जाता है गिलास में, दूध आपने पी लिया, फिर उसको आपको खाना पड़ेगा और वो ठीक नहीं लगता है। तो पीसना बारीकी है, लेकिन धीमे धीमे पीसना है, पल्स मोड में। दोस्तों, अब बारी आती है इसकी छनाई की और फिनिशिंग की। पीसने के बाद इस पाउडर को एक बारीक छलनी से छानना बहुत अनिवार्य है। छानने के बाद चने के जो मोटे मोटे हिस्से बच गए, पार्टिकल्स बच जाते हैं ना, वो उन्हें आप अलग कर लेना। इन मोटे कणों को जो है वापस जार में आप डालकर जो है पीस लेना है इसको। और जो छना हुआ एक तरफ है, जो दोबारा पिसा हुआ है वो अब एक तरफ है। इसको फिर आपस में मिला लो तो बहुत बारीक और अच्छा मिश्रण तैयार होगा, पाउडर तैयार होगा। इस छने हुए सत्तू को, इसमें ध्यान आपको ये रखना होगा, देखो कि जो सत्तू है वह एकदम रेशमी और बारीक होना चाहिए, ताकि पानी या दूध में जब इसको मिलाएंगे तो उसकी गुठलियां ना बने और ये नीचे भी ना बैठे, इसमें मतलब बहुत ज्यादा मोटा ना हो, अनइक्वल ना हो। एक तरह से आप समझ गए होंगे कैसे इसको पीसना। अब इसको हमें रखना कैसे, इसको स्टोर कैसे करेंगे। जो ये तैयार सत्तू है, कुछ देर के लिए इसे खुला छोड़ दें ताकि इसकी गर्मी जो है निकल जाए, क्योंकि पीसते हुए आप कितने भी आराम से पीस रहे हैं, वो ग्राइंडर तो गर्म होगा ही और ये सत्तू भी आपका गर्म हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही थाली में आप खुला छोड़ दें, किसी बर्तन में, खुले बर्तन में। इसकी जो गर्माहट निकल जाएगी और जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तो इसे सूखे एयरटाइट कांच के जार में आप किसी बर्तन में इसको भर के रख लें और उसका ढक्कन बंद कर दो। नमी से इसको बचा के रखना है। तो आप इसे 3-4 महीने तक जो है इसका सेवन कर सकते हैं। यह शुद्ध बना रहेगा और घर का बना हुआ सत्तू है, बहुत ही
मेहनत इसमें लगी है जो आपने की है। तो इस सत्तू को जो है आप जब आप सेवन करेंगे शरबत के साथ, पराठे के साथ, लिट्टी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे जो है सेहत बनेगी, शरीर जो है बलिष्ठ होगा और जो गर्मी है, लू है, इससे आपको बचाव होगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस गर्मियों में ऐसा करने वाले हैं। इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर कर देना, लाइक कर देना और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।